स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम जो है मेंडलीव पीरियड टेबल के जो है एडवांटेज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है मेंडलीव पीरियड टेबल, मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियड टेबल, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था जो है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन के एरिया में जो है सबसे ज़्यादा, सबसे सटीक और सबसे सिस्टमेटिक अगर कोई वर्क किया है तो वो डी.आई. मेंडलीव है। डी.आई. मेंडलीव के लिए इस पीरियोडिक टेबल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो मेन जो है एडवांटेज मेंडलीव पीरियड टेबल के जो मेन एडवांटेज हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है पीरियड टेबल का, सबसे पहला एडवांटेज है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो ऐसा है कि मेंडलीव ने अपनी पीरियड टेबल को ग्रुप और रो में अरेंज किया है। मेंडलीव ने अपने पीरियड टेबल को जो है ग्रुप, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल कॉलम। ग्रुप हमारा क्या होता है? ग्रुप हमारा वर्टिकल कॉलम होता है और पीरियड हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। पीरियड इज ए हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो मेंडलीव की पीरियड टेबल में जो है एलिमेंट की स्टडी ग्रुप और पीरियड में की जाती है। ग्रुप और पीरियड में की जाती है। तो ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रुप जो है 9 है। 8 + 0, 8 + 0 = 9। मेंडलीव के टाइम में जो है ग्रुप जो है, नंबर ऑफ ग्रुप ये 9 थे। बाद में जो है 0 ग्रुप और डिस्कवर हो गया। 0 ग्रुप और डिस्कवर हो गया तो 8 + 0 = 9। ये मैथमेटिक का मतलब आप मत लगाइएगा, आप लोग जो है इसको ऐसा कह लीजिए 8 and 0 = 9। और पीरियड कितने थे? पीरियड हमारे जो है 73 थे। तो मेंडलीव की पीरियड टेबल में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो 63 थे, लेकिन इसमें जब इसका मॉडिफाइड वर्जन आया तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 108। नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 108। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो है कि मेंडलीव पीरियड टेबल में 108 एलिमेंट की स्टडी हम जो है 9 ग्रुप और 7 पीरियड में किया जाता है। तो इस तरह से जहाँ पे हम 108 एलिमेंट का अगर हम सेपरेट स्टडी करते हैं, उसके प्लेस पे हम लोग जो है इन तत्वों की स्टडी जो है सिर्फ 9 ग्रुप की स्टडी कर लें और 7 पीरियड की स्टडी कर लें तो इनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल पा सकते हैं। इनकी स्टडी जो है ईजी हो जाती है। तो जो हमारा फर्स्ट है जो है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। और इसके बाद चलिए ठीक है, पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। और जो है जो हमारा सेकंड पॉइंट है डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। सेकंड पॉइंट हमारा है टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो इधर देखिए जो है मेंडलीव ने जो है एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला दिया है। इनका फार्मूला है एटॉमिक मास इक्वल इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी। इस प्रकार से जो है मेंडलीव पीरियड टेबल में जो है हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट या डिटरमाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इस फार्मूले से जो है हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट के जो है एटॉमिक मास को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और जो अगला हमारा पॉइंट है इन करेक्शन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास या करेक्शन ऑफ डाउटलेट एटॉमिक मास। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इन करेक्शन ऑफ डाउटफुल
एलिमेंट एटॉमिक मास, एलिमेंट एटॉमिक मास। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी जो है एडवांटेज जो है एलिमेंट के एटॉमिक मास का करेक्शन है, एलिमेंट के एटॉमिक मास का करेक्शन है। तो देखिए इधर मतलब जो है मेंडलीव के टाइम में जो बेरिलियम था, बेरिलियम का जो है बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट, इसे हम लोग EQWT कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। EQWT मीन्स इक्विवेलेंट वेट। तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट जो था वो 4.5 था और इसकी बैलेंसी जो थी, इसकी बैलेंसी 3 थी। इस बेस पे जो है एटॉमिक मास इसका होता है एटॉमिक मास, AT मास, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। एटॉमिक मास इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट 4.5 है बेरिलियम की और बैलेंसी इसकी कितनी है, 3 है। तो इस बेस पे इसका एटॉमिक मास होता है 13.5। 4.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 13.5 आएगा। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है ये जो है एटॉमिक मास पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो एटॉमिक मास के बेस पे जो है बेरिलियम को जो है कहाँ प्लेस मिलना चाहिए, बेरिलियम को प्लेस मिलना चाहिए 6C कार्बन 12 और जिसे हम लोग 6C12 एंड 7N 14। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और 13.5 12 और 14 के बिटवीन की नंबर है। तो ये जो है 13.5 जो होती है ये नंबर है किसकी, 12 टू 14 के बिटवीन की नंबर है। तो इस प्रकार जो है बेरिलियम को जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन प्लेस मिलना चाहिए, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कोई बैकेंड प्लेस ना होने के कारण इसे जो है मतलब स्थान देने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई और इसके जो है एटॉमिक मास पे भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने जो है बेरिलियम की बैलेंसी मेंडलीव ने डिटरमाइन किया। मेंडलीव told the valency of beryllium टू। मेंडलीव ने जब बेरिलियम की बैलेंसी 2 डिटरमाइन किया, इस बेस पे इसका एटॉमिक मास हो जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का बेटा अभी हम लोगों ने हमने फार्मूला आपको बताया है, जो है एटॉमिक मास का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी। एटॉमिक मास का फार्मूला होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी होती है। तो इस प्रकार इक्विवेलेंट वेट में कोई करेक्शन नहीं किया गया, 4.5 है, बैलेंसी को 2 कर दिया गया। इस बेस पे इसकी जो एटॉमिक मास हो गया वो हो गया 9, एटॉमिक मास 9 हो गया जो है। और इसे जो है इसको जो प्लेस्ड किया गया, इसको प्लेस कर दिया गया है। देखिए जो है आपका ये लिथियम है और बोरान। लिथियम का होता है 3Li7 होता है और इसका होता है 5V11 हो गया। और जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 हुआ। इस तरह से लिथियम को जो है लिथियम और बोरान के बीच में बेरिलियम को प्लेस्ड कर दिया गया, लिथियम और बेरिलियम के बीच में। तो इसको पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप और सेकेंड पीरियड में इसको प्लेस्ड किया गया जो है। तो हमारा जो सबसे मतलब मेन इसका एडवांटेज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, करेक्शन ऑफ डाउटलेस एलिमेंट एटॉमिक मास। जो डाउटफुल एलिमेंट का एटॉमिक मास था उसमें भी जो है करेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ही हमारी हेल्पफुल हुई, काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिली हमारी जो है। ठीक, इसमें आप फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेरिलियम का जो है एटॉमिक मास, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो मेंडलीव के टाइम में जो है ये 13.5 था। किस बेस पे 30.5 था, एटॉमिक मास होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है था जो है 4.5, ये मैंने लिखा हुआ है। बैलेंसी कितना है 3, ये भी लिखा हुआ है। तो
तो एटॉमिक मास इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी 4.5 इंटू 3, इस बेस पे 13.5 होता है। और मतलब जो है इसके अकॉर्डिंग इसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में प्लेस मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बीच कोई वैकेंट प्लेस नहीं था और इसका जो है एटॉमिक मास भी डाउटफुल था। एटॉमिक मास डाउटफुल था तो इसको मेंडलीफ ने करेक्ट किया और करेक्ट करने के बाद इसकी वैलेंसी को उन्होंने 2 डिटरमाइन किया और इस बेस पे 9 हुआ और इसे लिथियम और बोरान के बीच में इसे प्लेस्ड कर दिया गया जो है। इसके बाद फिर जो है हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। इसका सबसे ज़्यादा मेन प्रॉपर्टी हमारा 4th पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट and their properties। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने जो है अपनी पीरियड टेबल में जो है क्या किया था, प्लेस टू प्लेस इन्होंने जो है बैकेंड छोड़ा था। प्लेस टू प्लेस क्या छोड़ा था, इन्होंने कुछ बैकेंड डाले थे, मतलब कुछ बैकेंड कुछ रिक्तिकाएँ इन्होंने छोड़ दिया था और उस पर इन्होंने जो है क्या किया था, उस पर इन्होंने जो है मतलब ये बताए थे कि इस पे आने वाला तत्व कोई नया तत्व होगा और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी इन्होंने जो है काफ़ी मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। इन्होंने जो है जैसे मतलब गैलियम का नेम इन्होंने इक्का सिलिकॉन दिया था। जैसे क्या था ये गैलियम का इन्होंने कहा था इक्का सिलिकॉन। इक्का जो है ये संस्कृत वर्ड है। इक्का हमारा क्या है, ये संस्कृत वर्ड है। इक्का मतलब जो है मतलब इसकी तरह मतलब जो है मतलब नेक्स्ट एलिमेंट। इक्का मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट। तो जो मेंडलीफ के गुरु जो है वो संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा मतलब जानकार थे, तो इन्होंने जो है मतलब जो वैकेंड था उस पर उन्होंने इक्का सिलिकॉन जो है रखा और इक्का सिलिकॉन। और उसके बाद में इसकी उन्होंने जो प्रॉपर्टी को उन्होंने जो प्रेडिक्ट मतलब उन्होंने जो पहले से मतलब क्या था, इन्होंने जो पहले से मतलब इन्होंने इसके बारे में कुछ जो कहा था बिल्कुल सेम था और उसी बेस पे जो है न्यू एलिमेंट की डिस्कवर कर ली गई जो है। तो ये थे हमारे जो है मेंडलीफ पीरियड टेबल के मेन डिमेरिट और एडवांटेज थे। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कवर मतलब जो है वो की जो है मतलब डिस्कस किया जो है। पहला पॉइंट हमारा था जो है पहला पॉइंट हमारा जो है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट था और उसके बाद सेकंड पॉइंट था करेक्शन ऑफ डाउटफुल मास था। थर्ड पॉइंट हमारा था जो है डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट था और फोर्थ पॉइंट था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। तो ये मेंडलीफ पीरियड टेबल की जो है ये एडवांटेज हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनके डिसएडवांटेज और डीमेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियड टेबल। तो सबसे पहले अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। जो मेंडलीफ की पीरियड टेबल थी ये एटॉमिक मास पे बनाई गई थी, यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है का कारण बना। सबसे बड़ी डिमेरिट का कारण बना जो है इनकी जो पीरियड टेबल थी वो एटॉमिक मास पे बनाई गई थी और इसके बाद फिर इन्होंने और कई तमाम इनके जो है डिमेरिट हैं। तो डिमेरिट इस पे सब हम लोग जो है डिमेरिट पे डिस्कस करते हैं। डिमेरिट क्या है, ठीक। तो डिमेरिट जो इनकी पहली डिमेरिट है प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। पहला है प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ की मेंडलीफ की पीरियड टेबल में हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस नहीं हो पाया। जो है हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस नहीं हो पाया। हाइड्रोजन को जो है मेंडलीफ पीरियड टेबल में हाइड्रोजन को एल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ भी प्लेस्ड किया जाता है। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो होती है ये हैलोजन
हैलोजन की मतलब सॉरी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कौन होते हैं? हैलोजन एटम होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम हैलोजन क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इस टॉपिक पे हैलोजन, इन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्लेस जो है, इन्होंने हाइड्रोजन को एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा, फर्स्ट ए ग्रुप में रखा। और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी सेवन्थ ए ग्रुप हैलोजन की तरह भी मतलब ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस वजह से जो है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की कोई फिक्स प्लेस नहीं हो पाया, इसे एल्कली मेटल के साथ रखा जाए कि हैलोजन के साथ रखा जाए, ये इनकी जो है मतलब ये भी डिमेरिट का मेन कारण बना, ये भी डिमेरिट का मेन कारण है। दूसरी इनकी डिमेरिट है, जो इनकी सेकेंड डिमेरिट है, ठीक, पुटिंग सेम प्लेस अनइक्वल प्रॉपर्टी एनिमल, पुटिंग सेम ग्रुप अनइक्वल प्रॉपर्टी एलिमेंट, पुटिंग सेम ग्रुप of same group unequal property animal, unequal properties एलिमेंट। तो सबसे बड़ी डिमेरिट इनका जो है अनइक्वल प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे, इनको इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनइक्वल प्रॉपर्टी जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप में कौन है? एल्कली मेटल आपके जो है देखो हम एल्कली मेटल आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये आपके एल्कली मेटल हैं। इनके साथ रख दिया गया क्वाइन मेटल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जो है मेंडलीक पीरियड टेबल, ये फर्स्ट है, मतलब जो है फर्स्ट है, और ये सेकेंड मतलब फर्स्ट ए और बी में बटी है। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये ए और ये बी में बटा है, इसके 2 पार्ट थे। तो फर्स्ट ग्रुप में जो है ये एलिमेंट आपके एल्कली मेटल हैं, और इधर बी वाले जो हैं ये क्वाइन मेटल हैं। क्या है? क्वाइन मेटल हैं। और इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा अनलाइक है। एल्कली मेटल जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और क्वाइन मेटल इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि मतलब प्राचीन काल में इनके सिक्के बनाए जाते। कॉपर जो है ये आपका ब्रास है, ये आपका एजी सिल्वर है, और ये एयू आपका गोल्ड है। ठीक, तो ये जो है मतलब पुराने समय में इनके सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए इनको हम क्वाइन मेटल कहते हैं। तो क्वाइन मेटल को इन्होंने क्या किया जो है सेम ग्रुप में रखा जो है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल होती है। तो ये भी सबसे बड़ी डिमेरिट ये भी रही आपकी जो है पुटिंग द सेम ग्रुप अनइक्वल प्रॉपर्टी एलिमेंट को जो है सेम ग्रुप में पुट किया गया जो है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसका जो है थर्ड इनकी जो सबसे मेन बड़ी डिमेरिट थी कि इक्वल प्रॉपर्टी एलिमेंट को डिफरेंट प्लेस पे इन्होंने रखा है जो है। इनका जो थर्ड सबसे बड़ी डिमेरिट है पुटिंग डिफरेंट प्लेस ऑफ सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट ये सॉरी एलिमेंट जो है आप लोग LEMENT एलिमेंट, जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं इनको इन्होंने डिफरेंट प्लेस में रखा हुआ है जो है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा जो है ये गोल्ड है, गोल्ड और अनदर सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट हमारा प्लेटिनम है। गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों एलिमेंट काफ़ी सेम प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। तो लेकिन मेंडलीव पीरियड टेबल में गोल्ड को जो है फर्स्ट ए ग्रुप,
एल्कली मेटल के साथ अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था जो है इनको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया, किसमें फर्स्ट ग्रुप बोलिए फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था गोल्ड को, और प्लेटिनम को रखा गया है 8th ग्रुप में, प्लेटिनम को 8th ग्रुप में रखा गया है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर है। तो ये भी सब बहुत बड़ा कारण रहा मेंडलीव की डिमेरिट का। उसके बाद सबसे हम थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, प्लेस ऑफ आइसोटोप्स हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, प्लेस ऑफ आइसोटोप्स। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मेंडलीव की पीरियड टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है। मेंडलीव की पीरियड टेबल क्या है? एटॉमिक मास पे बेस्ड है। और आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफर होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन है? 1s1, 1s2 और 1s3। 1s1 को हम लोग प्रोटियम कहते हैं, और 1s2 को हम लोग ड्यूटीरियम कहते हैं, और 1s3 को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें इनकी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफर है। तो मेंडलीव की पीरियड टेबल एटॉमिक मास पे बनाई गई है, तो सबके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, तो इन सब को पीरियड टेबल में प्लेस मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका ये 1s1 प्रोटियम को ही सिर्फ प्लेस मिला है। बाद में इसमें करेक्शन कर दिया गया। तो करेक्शन हुआ कि फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे एटॉमिक नंबर इनका 1 है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई। लेकिन मेंडलीव ने ये चूँकि इन्होंने एटॉमिक मास पे बनाया था, तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे बड़ी डिमेरिट का मेन कारण इसका बना वो एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने पीरियड टेबल बनाई थी। उसके बाद फिर जो हमारा फिफ्थ है, इन्होंने क्या किया इन्होंने एटॉमिक मास पे इन्होंने अपनी पीरियड टेबल बनाई थी। तो इन्होंने क्या किया जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाले थे उनको पहले रख दिया गया और जो कम एटॉमिक मास वाले थे उनको बाद में रखा। जैसे निकिल है, निकिल और ये कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट। निकिल का होता है 27, कोबाल्ट का 28, और इसका निकिल का था 59.8 है, और कोबाल्ट का 59.7 इस तरह से समथिंग था। तो निकिल का एटॉमिक मास ज़्यादा है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम है। इस वजह से और मतलब क्या होना चाहिए? पहले कोबाल्ट को होना चाहिए, बाद में निकिल को होना चाहिए। कोबाल्ट को बाद में निकिल को होना चाहिए। लेकिन ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। अब ये बना दिया गया, जो पीरियडिक टेबल बना दी गई, वो उसका मेन बेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी गई है। वो एटॉमिक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो ली गई है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं। तो निकिल का एटॉमिक नंबर 27 है, कोबाल्ट का 28 है। लेकिन मेंडलीव के टाइम में ये तो डिमेरिट थी ही। और इसके बाद लास्ट डिमेरिट इनकी लास्ट डिमेरिट प्लेस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। जो 6 डिमेरिट है, प्लेस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, प्लेस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं? इसमें पीरियड 6 में, इन पीरियड 6 आफ्टर लैंथेनम, इन पीरियड 6 आफ्टर लैंथेनम। लैंथेनम का सिंबल होता है La, लैंथेनम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। तो लैंथेनम के आगे 14 एलिमेंट हैं। लैंथेनम के आगे कितने? 14 एलिमेंट हैं, जिसे हम लैंथेनाइड कहते हैं। ये हैं सीरियम टू ल्यूटीशियम, है। सीरियम का होता है 58, इसका होता है, ल्यूटीशियम का होता है 70,
71 होता है। तो ये 14 एलिमेंट है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक ये हमारे जो है क्या है, ये हमारे 14 एलिमेंट होते हैं, जिसे लैंथेनाइड कहते हैं। ये पीरियड 6 के एलिमेंट हैं और पीरियड 7 के एलिमेंट, पीरियड 7 आफ्टर एक्टिनियम, पीरियड 7 इन पीरियड 7 आफ्टर एक्टिनियम, आफ्टर एक्टिनियम। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 89 होता है, ठीक। और एक्टिनियम के बाद भी जो है 14 एलिमेंट हैं। 14 एलिमेंट कौन है? थोरियम, थोरियम टू लारेंसियम, थोरियम टू लारेंसियम, सॉरी थोरियम का सिंबल TH होता है, लारेंसियम का LR होता है। और थोरियम क्या होता है? ये मतलब 90 to 103। तो इस तरह से जो है ये पीरियड 6 के 14 एलिमेंट सीरियम टू ल्यूटीशियम जिसे लैंथेनाइड कहते हैं। पीरियड 7 के एलिमेंट जो है थोरियम से लारेंसियम, थोरियम से लारेंसियम जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों के लिए जो है पीरियड टेबल में कोई प्लेस नहीं थी। इन्हें पीरियड से टेबल के बाहर नीचे 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम में अरेंज किया गया है, जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, बाद में एप्लॉग, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनके बारे में स्टडी हम जो है आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।